एक तरफ जहां राजधानी भोपाल में लव जिहाद का मुद्दा इन दिनों बहुत जोर शोर से गरमाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कुंभ फेम हर्षा रेछारिया ने एक मेल सोशल साइट इंस्टा पर साझा किया है। इस मेल में असलम पठान नाम की मेल आईजी से हर्षा को शादी के लिए प्रपोजल आया है। मेल को साझा करते हुए हर्षा रेछारिया ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि इसकी हिम्मत तो देखो, कैसे इसने मुझे मेल किया, तो मैं मेल भी किया। हमारे बाप दादा धर्मांतरण के खिलाफ लड़ते लड़ते मर गए और इन्हें क्या लगता है कि हम ये लड़ाई छोड़ देंगे। साथ ही इन्होंने आगे लिखा है कि क्या हिंदू शेर मर गए हैं जो हम इनको पसंद करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ खुद हर्षा रेछारिया लाइव जुड़ गई हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। हर्षा जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षा जी, असलम नाम के एक शख्स ने आपको मेल किया है, क्या कुछ इस मेल में लिखा है? क्योंकि आपने इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर साझा की है। बिल्कुल, ये मेल जो किया गया मुझे आधी रात को किया गया, जो मैंने सुबह देखा, और ये बहुत चौंकाने वाली बात थी मेरे लिए कि लाइक इस तरह का मेल भी कोई कर सकता है। इतना कुछ होने के बाद भी किसी की इतनी हिम्मत पड़ सकती है क्या? हालांकि पिछले 4 महीने से मुझे इस धर्म से खास तौर पे बहुत से मेल और मैसेज आए हैं, जिसमें मुझे धमकी भी आई है, मुझे धर्म परिवर्तन के लिए भी बोला गया, बहुत सारी चीजें हुई हैं। ये अपनी तरह का खास एक अलग मेल मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें मुझे शादी के लिए बोला गया। तो इनको ये लगता है ना कि ये किसी को भी अपने झांसे में फंसा सकते हैं, प्यार से, धमकी से, लालच से, इनके दिमाग में ये बैठ चुका है। क्योंकि हर्षा जी, आप खुद इस बात का जिक्र कर रही हैं कि बहुत लंबे वक्त से इस तरह के मेल प्रस्ताव एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय की तरफ से आ रहे हैं। क्या आपको लगता है ये कोई एक मॉडस ऑफ ऑपरेंडी भी हो सकता है कि मतलब इस सिंक्रोनाइज तरीके से कोई गैंग का संचालन हो रहा है जिसमें आप फंस जाएं या हमारी सनातनी लड़कियां फंस जाएं? बिल्कुल, देखिए, हमारी सनातनी जो हिंदू बेटियां हैं, महिलाएं हैं, नारियां हैं, लड़कियां हैं, बालिग हैं, नाबालिग हैं, उन सबको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, अभी क्योंकि मैं एक धर्म के लिए खड़ी हो गई हूँ, मैं अपने धर्म के लिए खड़ी हो गई हूँ, धर्म की बात कर रही हूँ, युवाओं को जागरूक करने की उस राह पे चल रही हूँ, तो मैं अभी ज्यादा कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगी हूँ, जिसकी वजह से वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं मुझे अपने झांसे में फंसाने की। ठीक, हर्षा जी, क्या आपने कोई लीगल एक्शन लिया है? अगर नहीं लिया है तो क्या आप कॉन्वर्सेशन करके अपने घर में उसके बाद कोई लीगल एक्शन लेंगी ऐसे लोगों के खिलाफ और पर्टिकुलर असलम नाम के शख्स के खिलाफ? बिल्कुल, ये मेल क्योंकि आज ही मैंने देखा, आज ही प्राप्त हुआ, आज ही मैंने साझा किया है, और मैं अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में नहीं हूँ। मैं अगले ही कुछ दिनों में मध्य प्रदेश पहुंचने वाली हूँ। उसके बाद मैं इन चीजों पे खास तौर पे, क्योंकि भोपाल में जो कुछ भी अभी हो रहा है लव जिहाद को लेके, जितनी चीजें हुई है, जितना बड़ा जाल बुन के लड़कियों को, हिंदू बेटियों को फंसाया गया है, उसके बाद जरूरी है हम सबका आवाज उठाना। तो मैं इस पे जरूर कोई ना कोई कार्यवाही करने वाली हूँ। बिल्कुल हर्षा जी, क्योंकि आपने भी जवाब दिया है मेल में, जिस तरह से असलम ने आपको शादी के लिए प्रपोज किया है और इस बात का जिक्र किया है कि आज कहो तो आज शादी कर लूंगा, जिस दिन कहो तो मैं भोपाल आ जाऊंगा, आपने भी उसका जवाब दिया है। लेकिन ये मैं कैजुअली आपसे पूछ रही हूँ, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या आपको लगता है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपको भी करना चाहिए था? क्योंकि आप एक आइकॉन हैं। मैंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है बहुत मर्यादा में रह के किया है, बहुत मर्यादा में रह के। मैंने कोई गाली नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिया है। जितना बुरा मेरे वीडियोस पे मुझे बोला जाता है, जितने गंदे गंदे कमेंट किए जाते हैं, आप जरा वो पढ़ के देखिए, फिर आप मुझे बताइएगा कि मैं अभी तक मैंने पढ़े हैं। हर्षा जी, मैं डे 1 से, आप ये कोई मेरा आपके साथ पहला कॉन्वर्सेशन नहीं है, मैं डे 1 से, हमारी इससे पहले भी कई मर्तबा बातचीत हो चुकी है, क्योंकि आप एक आइकॉन के तौर पे उभर के निकली हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। और क्योंकि आपने जानवर से भी यहाँ पे तुलना की है, ठीक है, शादी करना ना करना आपका खुद का एक विशेष अधिकार है, और जब इस तरह की हरकतें और जब वारदातें होती हैं तो गुस्सा आना लाजमी हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को जवाब दे रही हैं तो एक लीगल एक्शन अगर आप ले लेती हैं तो इनके साथ साथ कई लोगों के लिए वो नजीर बन जाएगा। पूरा मुद्दा आज का है,
ये पूरा मुद्दा आज का है। आज जब ये चीजें हुई हैं, आज मैंने अपनी आवाज उठाई है और अगले कुछ ही दिन में मैं भोपाल पहुंच के इस पे कुछ एक्शन भी लेने वाली हूँ, क्योंकि आज हम जैसे लोगों का एक्शन लेना जरूरी है, जिससे जो बेटियां, जो बहनें डरी सहमी अपने घरों में अभी भी बैठी हुई हैं, जो शायद आवाज नहीं उठा पा रही किसी ना किसी रीजन की वजह से, हमारी आवाज उठेगी तभी उनकी आवाज बुलंद हो पाएगी। अच्छा हर्षा जी, आपने जिक्र किया, और क्योंकि हम भी जब आपका सोशल अकाउंट देखते हैं तो हमें भी इस बात के ऐसे कमेंट देखते हैं कि जहां पे है ना आपको थ्रेट भी दिया जाता है। आपको किस तरह के पर्सनल थ्रेट दिए जाते हैं? क्योंकि धमकी आपको लगातार मिल ही रही है, J1 से मिल रही है, लोग आपकी यात्रा को भी रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपको पर्सनली थ्रेट दिए जाते हैं फोन कॉल्स पे, मेल पे, वो किस तरह के रहते हैं? देखिए, फोन कॉल तो मेरे पास कोई भी नहीं आया है, और रही बात मैसेज और मेल की, तो वो मुझे हर तरीके के आते हैं। जब मुझे याद है कि कुंभ के दौरान जब ट्रोलिंग बहुत ज्यादा मेरी करवाई गई थी, तो उस टाइम पे भी ये हुआ था कि जब आपके खुद के धर्म के लोग आपको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारा धर्म कबूल कर लो, यहाँ पे आपको मान सम्मान मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद कि आप क्या इस मुद्दे पे बात करते हो, आप क्या हमारे धर्म के खिलाफ बात करते हो, आप क्या खुदा के खिलाफ बात करते हो, किसी दिन मिलो, हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर की चीजें मैं मतलब इग्नोर कर रही थी कि चलो ठीक है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे, जिसका रक्षक महादेव बैठा हुआ है वो उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन अब जब मुझे परसों ही भोपाल का ये पूरा जो मैटर हुआ है लव जिहाद का, ये मुझे परसों ही पता चला, तब मैं आउट ऑफ नेटवर्क थी, और आज सुबह मैं नेटवर्क में आई हूँ, तब ये चीज मेरे सामने आई है, और फिर ये मेल भी आया है, तब जाके वो मेरे लिए बर्दाश्त करना बिल्कुल बाहर आउट ऑफ कंट्रोल था कि वो लड़कियों ने कैसे उस फेज को झेला है, उनके परिवारों ने कैसे झेला है, आज उनकी क्या मनोस्थिति है। आज भी अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम पे लानत है। बिल्कुल हर्षा जी, जिन बच्चियों के साथ ये हुआ है, बहुत हिम्मत करके ये 2, 4, 5 बच्चियां निकल के सामने आई हैं जिन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है। क्या आप कुछ ऐसा करने जा रही हैं कि आप ऐसे लोगों के जो मजबूर हैं, जिनको अपने ट्रैप में फंसाया जाता है, ऐसे लोगों की आप आवाज बनेंगी? बिल्कुल, मैं ऐसे ही लोगों के, ऐसे ही बेटियों के, ऐसी ही बहनों की आवाज बनूंगी। और मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि अगर किसी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो वो पुलिस से या मीडिया से या परिवार से नहीं साझा कर सकते हो, आप अपना एक मैसेज, एक मेल मुझे भेजो, और मैं आपका नाम गुप्त रख के वो सारी चीजें सामने लाऊंगी। क्योंकि आज जो आपके साथ बीत रही है ना, वो कल को किसी और के साथ नहीं बीतना चाहिए। अब जरूरत है हमें आवाज बुलंद करने की। क्योंकि आपने कहा है कि आपको वो मैसेज करें, यानी कि हर्षा रेछारिया IPC 24 पर कह रही हैं कि चाहे किसी भी परिस्थिति में ये लड़कियां हैं, हमारी सनातनी बहनें हैं, उनके लिए हर्षा रेछारिया हर एक एंगल पे, हर एक लेवल पे उनके साथ खड़ी हुई हैं। बिल्कुल, मैं हर जगह, हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी हुई हूँ, क्योंकि आज के दौर में बेटी होना खुद में एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और इस चैलेंज को लड़कियां, हम, आप, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, हर एक एंगल पे, हर एक स्थिति पे हम महसूस करते हैं। बहुत शुक्रिया हर्षा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हर्षा रेछारिया को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उनको इस तरह के थ्रेट्स मिलते हैं, ईमेल्स आते हैं, और विशेष समुदाय के जरिए इस तरह के थ्रेट्स दिए जा रहे, शादी के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, और उनको सबसे ज्यादा झकझोर कर TIT कांड ने रख दिया है, क्योंकि उनको इससे पहले इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जब से उनको इस बात के बारे में पता चला है, तो वो भोपाल पहुंच गए, उन तमाम पीड़िताओं के साथ मुलाकात भी करना चाहेंगे, उनकी आवाज वो बनना चाहेंगे।